गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वर्किंग एस्पिरेंट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज दिन की शुरुआत होती है चाय बनाने से, क्योंकि आज मुझे मन है चाय पीने का। तो सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे। तो मैं चाय बना रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट में सोच रही हूँ कि मैं इडली बनाऊँ, फ्राइड इडली। और मैं उसको लंच में भी ले जाऊँगी। तो फ्राइड इडली की प्रिपरेशन हो चुकी है। ये है मिर्ची, टमाटोज़ एंड अनियन मैंने काट लिया है। और इसका फटाफट बैटर बना के और ये मैं चढ़ा चुकी हूँ। पानी चढ़ा दिया सबसे पहले। बैटर बनाने से पहले मैंने पानी चढ़ाया, फिर ये बैटर बना रही हूँ। इडली का बैटर है। अब मैंने हाफ़ एन आवर के लिए इसको छोड़ दिया है। अब मैं इसमें राइजिंग एजेंट के रूप में ये इनो डाल रही हूँ। और इनो डाल के मतलब ये होता है ना कि इडली को जब आप मतलब चढ़ाने वाले होते हुए राइजिंग एजेंट आपको तभी डालना पड़ता है। तो मैंने अभी इनो डाल लिया है। इसके बाद मैं इसको प्लेटर में डाल के और फिर स्टीम होने के लिए रख दूँगी। ओके, सो ये तो इडली मेकिंग की बात है। बट मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि आई होप आप सभी ने मेरा डे 1 का व्लॉग देखा हो, आप लोगों को पसंद आया हो और मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो इडली बन के तैयार है और अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और फिर इसके बाद आज मैं थोड़ी सी जल्दी उठी हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी सी अपने बच्चों की जो नोटबुक लाई थी, जो मैंने बताया था कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसके लिए मैं कॉपीज़ बुक वगैरह चेक कर रही हूँ। तो लंच मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने कॉपी चेक किया और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। तब मॉर्निंग का वेदर आज बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है। और अब बच्चे जा चुके हैं। ये इतनी सारी बुक्स हैं जो कि मुझे चेक करना है। मैं ये बुक चेक कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आज स्कूल में हाफ़ एन आवर स्टे बैक किया था। तो ये सारी बुक्स हैं हर क्लास की जो मैंने चेक किया। फिर आके मैं थोड़ी देर रेस्ट किया और अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। लिटरली ये मेरा स्टडी स्लॉट 1 है पूरे दिन काम ख़त्म करने के बाद। और आज मैं पढ़ रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था। आज मैं उसको दोबारा एक ब्रीफली मतलब डीपली एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ रही हूँ। उस दिन मैंने ओवरव्यू पढ़ा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मैं कुछ भी पढ़ती तो मुझे लगता है ये तो आता ही है। बट वो कहते हैं ना कि चीज़ों को आप वो अनलर्न करना पड़ेगा, अनलर्न एंड देन रीलर्न। क्योंकि बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि हमें इम्पॉर्टेंट है, जिसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत अभी भी है। तो अब मैं 1 आवर कंप्लीट पढ़ूँगी और फिर 1 आवर के लिए अगेन घटना चक्र के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ूँगी। मैं पढ़ने के साथ कोशिश करती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके मैं नोट्स बना लूँ। और मैं मतलब लक्ष्मीकांत तो अपने आप में एक नोट है, बट स्टिल मैं उनके नोट्स बनाने की थोड़ी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने इस पे नोट्स भी बनाए थे। उसके बाद तो वे नोट्स बना के मैंने रख लिए। उसके बाद अगेन वही मैंने आपको बताया था कि मैंने घटना चक्र से क्वेश्चन पढ़े थे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, वो मैंने पढ़ा था 1 आवर ओनली। उसके बाद एक चीज़ और है कि मैंने बोला था कि मैं स्टडी प्लान शेयर करूँगी, तो बट ऐसे मैं अल्टीमेटली ऐसे नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है टाइम कंस्ट्रेंट है ऑलरेडी। तो जिनको चाहिए होगा मैं उन्हीं के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप कमेंट में एस्पिरेंट लिखिए और बताइए कि आपको चाहिए भी नहीं चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं चाहिए होगा तो आई विल नॉट मेक, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे कम्प्लीटली फुल बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, एवरीथिंग ऑलरेडी है ना। बट मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ इतने लाइक हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी, क्योंकि आई बिलीव कि हमारी भी छोटी सी कम्युनिटी है जो कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। तो एक डायरेक्शन देने के लिए मैं भी एवरीडे मोटिवेटेड रहूँ और आप लोग भी मोटिवेटेड रहो, और जो पढ़ना चाहे हम साथ में एवरीडे एक एक टॉपिक को पढ़ें। तो अभी मैंने पॉलिटी ख़त्म किया है और अब मैं आगे सोच रही हूँ कि सेकंड सब्जेक्ट भी ऐड करो, क्योंकि आई फील कि 7 मंथ्स ही हैं, तो एक सब्जेक्ट 1 मंथ में करूँगी तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट एंड फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाना, क्योंकि मुझे 4 मंथ्स के अंदर सारे चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर समर वेकेशन हो जाएगा बच्चों का, तो उसमें भी मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए। तो आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करूँ। तो आप में से जो भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, दे कैन जॉइन मी।
so we all can study together. If you want I can send daily targets also, क्योंकि मैं तो अपने लिए डेली टारगेट बनाती हूँ कि what I have to study today. तो if anybody wants I can share with you also. So please comment if you want the daily targets, right? क्योंकि this is not I'm like सभी पढ़ रहे हैं, सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट आई टोल्ड यू ना कि डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डिसिप्लिन वे में पढ़िए, और क्या एग्ज़ाम में आएगा वो पढ़िए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि पढ़ने का तो आप खूब सारा पढ़ लीजिए, बट वट इज़ पॉइंट कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट है ही नहीं ना. सो वी डोंट हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू स्टडी स्मार्ट. एंड लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि लाइक क्वेश्चन इज़ अ टेक्निक टू क्रैक द एग्ज़ाम. क्वेश्चन कीजिए आप जितने से जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ऑलवेज एवरी डे में वीडियो बना पाऊँ, भले ही 5 मिनट्स की बनाऊँ या 6 मिनट्स की बनाऊँ, जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल, ताकि जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हाउस वाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनके पास टाइम नहीं है, सो दे कैन जॉइन एंड कंटिन्यू. सो ये मेरा व्लॉग था. आप में से जो भी चाहिए ये देखो आप, ये मेरा स्टडी प्लान है जो मैंने मंथ वाइज प्रिपेयर करा है, कौन से मंथ में मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं. इफ़ वांट्स आई कैन शेयर. आफ्टर दैट मैं गई डिनर बनाने, और डिनर की प्रिपरेशन आज मैं जल्दी कर रही हूँ. सो आज डिनर करके मेरा 1 आवर अगेन पढ़ने का प्लान है. तो मैं इसको, क्योंकि मैंने बुक ना मैं न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फास्ट अप कि जल्दी हो पाए. अगेन कि हमें 28 आवर्स बस पढ़ रहे हैं बच्चे, 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, उनसे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट जितना हमारे पास टाइम है उसमें एफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं आज वही करूँगी. आज से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी, और उससे आगे के वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून. और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं वीडियो कंटिन्यू करूं. क्योंकि मैंने पिछली बार भी DSSB के लिए बनाया था, दैट वाज गोइंग गुड. बहुत से लोगों ने मेरे लिए मुझे सब्सक्राइब भी किया था, सपोर्ट भी किया था, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था और मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना था. तो हियर अगेन इफ़ एनीबडी वांट्स कि आई शुड कंटिन्यू वीडियो, सो यू कैन कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं, और साथ ही साथ इस पे भी सोशल मीडिया पे भी आप लोगों के साथ अपने प्लान्स शेयर करूं. सो एवरीवन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and let's see in next video. In the day 3 I will try to share the lesson plan and micro planning. lesson plan means like कौन से चैप्टर को आप किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें, ताकि हम वो कम्प्लीटली जल्दी कंप्लीट कर पाएँ. क्योंकि हर मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स ही है, तो हमें उसमें पूरा लाइक PhD करने की ज़रूरत नहीं है. what is important from the point of view of exam, that I will tell you how to study, है ना. तो हम हर कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें वो पढ़ना है. तो आई विल शेयर द टाइम टेबल. सो 2 important things I will share in my third vlog. So till the time you can like, share, subscribe, support to my channel, and thank you.